हम अद्दे में, पौए में, धोती में, कपड़े में, मिठाइयों में 5 साल के लिए बिक जाते हैं। मैं इस मंच से ये कहना चाहूँगा, एससी वर्ग संघर्षशील रहा। अगर ओबीसी वर्ग आज हमारा बड़ा भाई है और अगर ये कंधे से कंधे मिला के अगर ये खड़ा हो जाए इस सत्ता पे और इस देश पे, राजनीति पे, जो बाबा साहब ने इशारा किया था पार्लियामेंट पे, वहाँ आप होंगे। जब आपके हाथ में सत्ता होगी आपके हक और अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा आप किसी भी मंच से, किसी भी आंदोलन से प्राप्त हम क्या कर पाएंगे। तो हमें इस बात पे गौर देना है। और ये हमारी बहनें बैठी हैं, चाहे राजा के घर में कोई भी अगर महिला थी उस जमाने में, चाहे किसी रंग के घर में किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, अगर ये माताएं बहनें आ जाएं तो हमारे समाज का जो उद्धार होगा वो इन बहनों की वजह से होगा। क्योंकि हमारे संस्कार घर से शुरू होते हैं, हमारे बच्चे को संस्कार घर से शुरू होते हैं। जो हक अधिकार बाबा साहब ने अगर महिलाओं को दिए वो आज तक किसी को नहीं मिले। आप सब जानते हैं, सामने फोटो लगी है, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख। इन्होंने उस जमाने में 150-200 साल पहले आपको स्कूल खोल के दिया। आज हमारी महिलाएं आज स्कूल से, कॉलेज से, आज प्रधानमंत्री से, मंत्री से, राज्यसभा से, हर जगह पायलट हैं, अंतरिक्ष में भी जा रही हैं। क्यों? कि आपको संविधान में अधिकार दिया। तो महिलाओं को हमें समझाना होगा, महिलाओं को बताना होगा, महिलाओं को जगाना होगा। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। संविधान सभा में भी एक बड़ा तबका बाहर चला गया था। बाबा साहब ने भी उस बात को ये कहा कि जब जो संविधान सभा है इसमें से आधे लोग अगर बाहर जाएंगे तो इसका बनाने का कोई फायदा नहीं है। दोबारा मीटिंग हुई तो सभी उसमें सहमत हुए। बाबा साहब ने संविधान बनाया, हमारे हक अधिकार दिए जो अभी तक हमें ना के बराबर मिले। क्या हम इस बात का कभी विचार हमने किया कि हमें हमारे हक अधिकार क्यों नहीं मिले? हमने संविधान को पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, हमारे जो फंडामेंटल राइट थे वो नहीं पढ़े। आज भारत देश में 89 सचिव हैं बहन जी, 89 सचिव हैं जो इस देश को चलाते हैं। उनमें से 2 SC हैं, 1 ST है। OBC का एक भी उसमें सचिव नहीं है। इस देश को, सरकार को चलाने वाले जो लोग हैं, हमारी वहाँ पे अगर भागीदारी नहीं है तो हमें न्याय कहाँ से मिलेगा? नीचे के लेवल से लेके और सुप्रीम कोर्ट से लेके सरकार तक कौन बैठा है? आपको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप बोलोगे, आप पे मुकदमा दर्ज होगा। आप कहीं पे भी सोशल मीडिया पे आओगे, प्रिंट मीडिया पे आओगे, आपको हर जगह दबाया जाएगा। और वो लोग कुछ भी बोलेंगे, उनके ऊपर FIR नहीं होती। आज का जो माहौल है, 7,500 बच्चे आज भी मुकदमा झेल रहे हैं 2 अप्रैल के मुकदमे का। मगर हमारे बच्चे आज जो IAS, PCS, IAS बन सकते थे, उन पे ये जानते हैं, ये धाराओं के विशेषज्ञ हैं, उन पे वो धाराएं लगा दी गई कि वो आज आवेदन भी नहीं कर सकते। बाबा साहब ने बहुत कुछ किया, मगर वो हमें जो अधिकार मिला वो सारा छिन रहा है। 70% आरक्षण जो आपका था, SC, ST, OBC सब छिन गया। 30% रह गया, उसके लिए आप 10 साल और इंतजार कर लीजिए। जब जो जहां हम थे वहीं पहुंचेंगे। हम क्या जवाब देंगे आने वाली जनरेशन को? जब ये हमारे अधिकार छिन रहे थे तो हमारे बच्चे पूछेंगे,
मेरी भी 62 साल हो गई, मुझे 40 साल हो गए। समता सैनिक दल का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। आज एक बदलता बहुजन एक पेपर है, अखबार, इसकी भी खबरें छपी हुई हैं, उसको मैं सह संपादक हूँ। जॉइंट एक्शन कमेटी का भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। मगर मैं क्या कर सकता हूँ जब मैं कहीं हक अधिकार की बात नहीं कर सकता। हक अधिकार, आप एससी कमीशन चले जाओ, अम्बेडकर फाउंडेशन चले जाओ, आप किसी भी संस्था में चले जाओ, वहाँ आपको कौन मिलेगा? डायरेक्टर कौन मिलेगा? आप भली भांति जानते हैं। हमारी लड़ाई, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ आपको वही लोग मिलेंगे जो उस विचारधारा से आते हैं जो आपको कभी लाभ देना नहीं चाहते थे। पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और पूरे महीने तथागत गौतम बुद्ध, उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया, जो संदेश दिया, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने का जो हमें संदेश दिया, हम अपने घरों में, मेरा खास तौर से इशारा हमारे पुरुष और युवा और हमारे मंचासी, ये बहुत जागृत है, ये संघर्षशील है, पर जो सामने बैठी है हमारी बहनें, इन्हें मैं जरूर कहूँगा कि आडंबर से और ये रूढ़ावादी विचारधाराओं से हमें बचना होगा, बुद्ध के रास्ते को अपनाना होगा। कल्याणकारी आज हमारे देश के जितने भी मंत्री और जितने यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और जो भी विदेश मंत्री जाते हैं, वो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं, और जैसे ही भारत में आएंगे तो वो पर बुद्ध नहीं याद आएगा उन्हें। तो आप इस बात का जरूर ध्यान दें कि 54 जो देश हैं उनमें बुद्धिज्म का पताका फहराया जाता है पूरे देश में। बाबा साहब की जयंती तो आज लंदन और अमेरिका में भी मनाई जा रही है, जो बुद्ध का पताका फहराया जा रहा है। जो नॉलेज ऑफ सिंबल, उन्होंने 4 बच्चे और पत्नी और अपने आप को खोया, हमारे लिए उन्होंने संघर्ष किया। मगर उनका संघर्ष का जरा भी अगर हमें कर्ज उतारना है तो हमें संघर्ष करना होगा, अपने आने वाली पीढ़ी को न्याय दिलाना होगा। नहीं तो आप क्या ये झेल पाओगे? आपके अपने बच्चे ही आपको गाली देंगे कि हमारे बुजुर्ग जब हमारे हक अधिकार जब छिन रहे थे तो आप कहाँ सोए हुए थे। तो आप वो दिन दूर नहीं है कि 2029 तक राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं हमारे भाई आरडी प्रजापति जी। इनको भली भांति पता है कि 2029 तक ये सारे जो आपको फंडामेंटल राइट है, ये धीरे धीरे सब कुछ बिक चुका है। कोई ऐसी संस्था नहीं रही जो पब्लिक सेक्टर जो नहीं बिका हो, सब बिक गया है। जो बचा है वो भी बिक जाएगा। आपका कुछ रहा नहीं। जो आपको शिक्षा के माध्यम से कोई नौकरियां मिली, अब वो नौकरी इनडायरेक्ट सब खत्म हो चुकी है। आप पास एक ही रास्ता बचा है, संघर्ष, और संघर्ष कलम का है। आप इस संघर्ष को करेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कभी कुछ दे पाएंगे, नहीं तो अन्यथा ये चीखना चिल्लाना हम सब लोग बंद कर दें। 24 में कहीं न कहीं हम कुछ अपनी भागीदारी जरूर दिखाएं, नहीं तो अगर किसी को भी वोट दे रहे हैं तो हम अपना एग्रीमेंट जरूर कर लें कि हमारी इतनी भागीदारी चाहिए। अन्यथा आप 131 भेजे पार्लियामेंट में, 1100 से ऊपर विधायक है। आप बताइए कि कोई विधायक या पार्लियामेंट में किसी आपकी कोई बात उठाता हो तो नहीं उठाता। तो आपको ऐसा कोई व्यक्ति अपने बीच में से भेजना पड़ेगा। दिल्ली हो या देहात, मैं पूरे देश में जाता हूँ, मैंने वो जगह भी देखी है कि जब पानी को तो छोड़ो, वहाँ घास की भी रोटी नहीं है, घास जिसे पशु खाते हैं। आप चले जाइए उड़ीसा में जहाँ आदिवासी हैं, जिन्हें आदिवासी कहते हो, जिन्हें नक्सली कहते हो, उनके जंगल जमीन सारे छीन लिए। तो जो दिल्ली में बैठ के ना हम लोग कुछ कह लेते हैं, मगर देश का हाल बुरा है। आप अगर जाकर देखोगे तो आप रोओगे। तो मेरा ये सभी से निवेदन है कि बाबा साहब की जयंती मनाएं, बाबा साहब के गले में माला जरूर डालें, मगर बाबा साहब के विचारों पर ताला ना लगाएं।
हमने क्या कर रखा है, बाबा साहब के गले में माला और विचारों पे ताला। मंच, माइक और माला, इन चीज़ों से भी हटके हमें संघर्ष करना होगा और 365 दिन करना होगा। हम ये नहीं कि 14 अप्रैल जयंती मना ली और महात्मा ज्योतिराव फूले की मना ली, उसके बाद घर में सो गए, अगले साल फिर 14 अप्रैल से 1 महीने पहले शुरू होंगे। मेरा सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको सबको प्राइवेटकरण किया जा रहा है और आपकी नौकरियों को छीना जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है। सरकारी सेक्टर में जो कभी हमारे लोगों को रिजर्वेशन के माध्यम से कुछ रोजगार नौकरियां मिल जाया करती थी, वो बिल्कुल खत्म करने के कागार पर सरकारों ने अपनी नीतियां बना दी हैं। और अब तो बड़ी बड़ी जो नौकरियां हैं उनमें भी जो सेक्रेटरी लेवल की जो नौकरी है, जो पहले एक योग्यता से मिलती थी, वो भी प्राइवेटकरण कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनियों को, सीईओ को, उनको गवर्नमेंट अपनी मर्जी से दे देती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है साजिश सरकार आपके खिलाफ कर रही है और आने वाले समय में हम लोगों की स्थिति को जो है वापस उसी स्थिति पर ला देगी जब हम लोग बहुत गरीब स्थिति में थे। इसके लिए हमें बहुत मेहनत, बहुत संगठित होकर संघर्ष करना पड़ेगा और यह संघर्ष तभी होगा जब हम संगठित होंगे। और ये संगठित होने की कड़ी में जो इस तरीके के ये कार्यक्रम किए गए, ये भी एक संगठित करने का माध्यम है। इसके माध्यम से हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक मंच पर इकट्ठा होने का प्रयास करें। आज ओबीसी समाज, अगर ये हमारे बड़े भाई हैं, एससी एसटी भी अगर और ओबीसी तीनों मिलकर इस देश का 85% रहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो शासन करने वाले लोग हैं वो मात्र 15% लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं।